हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज आपके सामने एक टॉपिक पे उपस्थित हूं और आज का जो टॉपिक है वो हमारा एक जो आजकल इन्वर्टर एसी चल रहा है जिसमें आपका कूल एंड हॉट वाला जो एसी चल रहा है जो कि गर्मी में ठंडा करने का काम कर ही रहा है, लेकिन ठंडी के दिनों में भी लोग उसका यूज करके कमरे को गर्म कर रहे हैं। तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी है और उसका पीसीबी में सर्किट कैसा होता है और पीसीबी से अगर वो सर्किट खराब हो जाता है तो हमें कैसे रिपेयरिंग करना है, जो हॉट एंड कूल एसी आ रही है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के ठीक करीब है, पास में है। आप यहाँ पर एसी पीसीबी का जो कोर्स है बेसिक से एडवांस लेवल तक का चीप लेवल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। हमारा खुद का सर्विस सेंटर है जहां पर आप पीसीबी रिपेयर भी करवा सकते हैं या पीसीबी से रिलेटेड जो भी आपको कंपोनेंट या पीसीबी चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप कोर्स को करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ दोनों व्यवस्था है। लेकिन अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए, डेमो क्लास ले लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से पैसे कमा सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कि आजकल जो हॉट एंड कोल्ड एसी एयर कंडीशनर आ रहा है जिसको हॉट एंड कोल्ड लिखा हो रहा है और उसका यूज जो है 24 महीने हो रहा है। मतलब कि ये नहीं कि एसी का जो सीजन है वो गर्मी में ही है कि गर्मी में ही एसी यूज करना है। अब जो टेक्नोलॉजी एसी में आ गई है वो हॉट एंड कोल्ड की आ गई है। इसका मतलब कि अब एसी का यूज भी जो है वो 12 महीने होने जा रहा है, जिससे रिपेयरिंग करने वाले जो पीसीबी रिपेयरिंग करते हैं उनका भी जो काम है वो अब बढ़ने वाला है। तो हॉट एंड कोल्ड एसी में जो नॉर्मल एसी चलती है, जो कूलिंग करने की एसी होती है, और एक जो हॉट एंड कूल एसी होती है उसके पीसीबी और सेक्शन में ज्यादा अंतर नहीं होता है। उसमें प्रोग्रामिंग का अंतर होता है और एक एक्स्ट्रा सेक्शन बना रहता है जो कि मैकेनिकल वाला एक कंपोनेंट है उसको कंट्रोल करता है। तो आज हम समझेंगे कि हॉट एंड कूल एसी अगर हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आ जाता है और उसमें प्रॉब्लम पीसीबी से है तो उस पीसीबी को हम कैसे रिपेयर करेंगे, उसके सेक्शन को कैसे हम चेक करेंगे, तो वो सारा चीजों में बताने वाला हूं। तो हॉट एंड कूल में जो एक एक्स्ट्रा सेक्शन होता है जो मैकेनिकल में यूज होता है वो होता है हमारा 4-वे रिवर्सिंग वाल्व। 4-वे वाल्व के बारे में सुने होंगे। 4-वे वाल्व से क्या किया जाता है कि जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो का डायरेक्शन है उसको चेंज किया जाता है। कंप्रेसर डिस्चार्ज करने वाले सेक्शन से डिस्चार्ज करेगा, सक्शन वाले सेक्शन से सक करेगा, लेकिन जो डिस्चार्ज वाला जो गैस, गर्म गैस जो होता है वो पहले आउटडोर के कॉइल में जाता है, वहां से फिर वो इंडोर में आता है और तब जाके सक्शन के थ्रू फिर वो कंप्रेसर में जाता है। तो उसी के रोटेशन को चेंज करने के लिए ये 4-वे रिवर्सिंग वाल्व लगा रहता है, जो कि जो कंप्रेस किया हुआ रेफ्रिजरेंट होता है, गर्म होता है, उसको ये क्या करता है आउटडोर में न डाल के इंडोर में डाल देता है, जिससे हमारा इंडोर जो है गर्म होने लगता है और ठंडा जो होता है वो आउटडोर में डाल देता है। तो गर्मी ठंडी के दिन में जब हमें एसी यूज करना होता है तो जैसे ही हम रिमोट से इस एसी को हीटिंग मोड में करते हैं तुरंत प्रोग्रामिंग के अनुसार जो है ये वाल्व रूट को चेंज कर देता है और इस तरीके से हमारा इंडोर जो है वो हॉट कॉइल बन जाता है, वो अंदर गर्म करने लगता है और आउटडोर जो है वो ठंडा होने लगता है। तो हमें ठंडी के दिनों में कमरे का टेम्परेचर गर्म करना होता है तो इंडोर जो है वो हीट होने लगता है, हमें गर्मी मिल जाती है। वो गर्मी कितनी मिल सकती है तो -5 सेंटीग्रेड से ये हीटिंग करके 24 सेंटीग्रेड तक कर सकता है। तो ठंडी के दिन में आप समझ सकते हैं कि कहाँ -5 में ठंडी है, वहां पर अगर 24 सेंटीग्रेड भी कमरा गर्म हो जाता है तो बहुत राहत मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये जो सर्किट है वो कैसे इसका सर्किट पीसीबी में काम करता है। अगर मान लीजिए मैकेनिज्म इसका सही है लेकिन पीसीबी में हम हॉट मोड में कर रहे हैं लेकिन पीसीबी में या हॉट मोड में चेंज नहीं कर पा रहा है, जबकि ये भी सही है, तो फिर इसका प्रॉब्लम पीसीबी से होगा और पीसीबी में होगा तो कैसे हमें इसका सर्किट रिपेयर करना होता है वो सारा चीज जो है हम डायग्राम के थ्रू बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम इसके फंक्शन को बता रहे हैं कि हमारा जो 4-वे रिवर्सिंग वाल्व होता है वो कैसे गैस के रोटेशन को चेंज करता है और जिससे हमारा जो एसी है, जो नॉर्मल एसी है, जो गर्मी में ठंडा करने का काम करती है कमरे को, वही एसी जो है वो ठंडी में कमरे को गर्म करने का काम कैसे करने लगती है। तो उसको बताने के लिए मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, यहां पर लगा हुआ है हमारा कंप्रेसर। अब इस कंप्रेसर में ये वाला जो रेड लाइन देख रहे हैं ये हमारा डिस्चार्ज वाला लाइन है। ये जो आप यहाँ पे रेड लाइन देख रहे हैं ये डिस्चार्ज वाला लाइन है और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सक्शन वाला है। तो जब हीट मतलब हम जो है मोड जब चेंज करेंगे, कूलिंग मोड में रखेंगे या हीटिंग मोड में रखेंगे, तो इसका कोई फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। ये जो है डिस्चार्ज ही करेगा और ये जो है सक्शन ही करेगा। लेकिन नॉर्मल एसी में क्या होता है कि ये जो डिस्चार्ज वाला लाइन है जो गर्म गैस को पास करता है वो सीधे कहां जाता है तो इंडोर में भेज दिया जाता है।
ये सीधे इंडोर में जाता है और इंडोर से होते हुए फिर आउटडोर में आके और फिर कंप्रेसर में सक होके आ जाता है। लेकिन हमारा जो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व है वो क्या करता है कि उसमें 3 रास्ते होते हैं, 4 रास्ते होते हैं। हम डिस्चार्ज वाला जो है ऊपर वाले में जोड़ दिया जाता है और सक्शन वाला जो है बीच वाले से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जब हम हीट मोड पे करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो 2 रास्ता है वो आपस में मिल जाएगा। ये सक्शन के साथ ये वाला रास्ता मिल जाएगा और ये वाला जो रास्ता वो डिस्चार्ज के साथ मिल जाएगा। अब उस समय क्या होगा कि जो गर्म गैस है वो इंडोर में जाने के बजाय वो अब जाने लगेगी कहां, आउटडोर में। अब जब आउटडोर में गर्म गैस आएगा हमारा तो उस समय क्या होगा कि ये तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर में काम करेगा, उस समय ये जो काम करेगा नॉर्मल में। अब आउटडोर हमारा गर्म होगा और यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व से वो ठंडा होकर इंडोर हमारा क्या ठंडा होगा। तो इस तरीके से हमारा जो कमरे का टेम्परेचर है वो कम होगा। तो ये तो कूलिंग मोड हो गया। लेकिन हीटिंग मोड में क्या होगा कि जैसे ही हम एसी को हीटिंग मोड में करेंगे, ये जो गर्म गैस यहां से जा रहा था ये जो है यहां पास हो जाएगा, ये रास्ता जो है खुल जाएगा इसके लिए और ये दोनों रास्ता जो है आपस में मिल जाएगा। सक्शन वाला जो रास्ता है वो आपस में मिल जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो गर्म गैस आउटडोर में जा रहा था, अब ये गर्म गैस आउटडोर में न जाके इंडोर में जाएगा। अब इंडोर की जो कॉइल है, वेबरेटर जो कॉइल है, ये क्या होगी, अब गर्म होगी। अब इंडोर जब गर्म होगा तो पंखा जो है, जो हमारा फैन लगा रहा था इंडोर में, वो क्या है, गर्म हवा अब कमरे में फेंकेगा। तो कमरे का टेम्परेचर अब क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। और इस तरीके से अब ये गैस जो है ठंडा होकर किस में जाएगा, आउटडोर में। तो आउटडोर उस समय हमारा क्या होगा, ठंडा होगा। इस तरीके से हीटिंग मोड में इंडोर कॉइल जो है वो आउटडोर की तरह काम करने लगता है और आउटडोर कॉइल जो है इंडोर की तरह काम करने लगता है। तो हीटिंग मोड में हमें इंडोर को हीट करना होता है। तो इस तरीके से ये रिवर्सिंग जो वाल्व है वो रोटेशन को चेंज कर देता है, गर्म गैस के रोटेशन को चेंज करता है। जो नॉर्मल में आउटडोर में जाता है वो किस में डाल देता है, इंडोर में। तो ये पूरा मैकेनिकल की चीज है। लेकिन जब हम रिमोट से कमांड देते हैं तो इसको ऑपरेट होने का जो काम किया जाता है वो पीसीबी से किया जाता है। अब पीसीबी में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो पता चलेगा कि हम हीट मोड पे कर रहे हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से एरर आ जाता है हीट मोड में और देखते हैं कि पीसीबी काम नहीं कर रही है। तो वो प्रॉब्लम उस समय मैकेनिकल वाले तो चेक कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट लाइन न्यूट्रल में डाल के काम कर रहा है तो उनके समझ में आ जाता है कि अब ये प्रॉब्लम जो है पीसीबी का है। लेकिन अब वो प्रॉब्लम पीसीबी का है और आप पीसीबी रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास जब ये पीसीबी आएगी तो इसके सेक्शन को हम कैसे सही करेंगे, कैसे इसके सेक्शन का डिजाइन होता है, वो सारा चीज जो है मैं अब बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ डिस्प्ले पे मैं एक पीसीबी दिखा रहा हूँ और इसमें जो है ये निकाला गया है, किसी सिस्टम से निकाला गया है। तो ये जो है वो हमारा एक्सपेंशन रिवर्सिंग, ये जो है हमारा वो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व है। तो जिसमें देख रहे हैं एक तरफ 3 लाइन दिख रही है और एक तरफ जो है सिग्नल लाइन है। तो यहाँ पर जो है कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन कनेक्ट किया जाता है और यहाँ से सक्शन वाला लाइन चेंज किया जाता है। ये जो लाइन जो दो देख रहे हैं, एक बार क्या होता है कि जब ये कूलिंग मोड में रहता है तो गर्म गैस जो है वो यहाँ से आउटडोर में जाती है और जब हम हीट मोड में करते हैं तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है, गर्म गैस जो है यहाँ से इंडोर में जाती है। तो इस तरीके से ये जो है गैस के रास्ता को चेंज करता है, जिससे हमारा इंडोर जो है ठंडी के दिनों में गर्म होने लगता है और लगता है कि एसी जो है हीटिंग का काम कर रही है। तो इसको आप देखेंगे तो इसमें आप देखिए यहाँ पर 2 वायर दिख रहा है जो पीसीबी में यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर पीसीबी में ये लगा हुआ है। तो इसमें जो 2 कनेक्टर आप देख रहे हैं, इसमें लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, लेकिन वो देने के लिए यहाँ पर वाल्व लिखा हुआ है, ये दोनों कनेक्टर पे दिया गया था। और जब हम यहाँ से ट्रेसिंग करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ जो न्यूट्रल दिया गया है, न्यूट्रल जो है डायरेक्ट एक टर्मिनल पे आ रहा है और लाइन की जो सप्लाई है रिले के थ्रू, यहाँ पर स्विच के थ्रू दिया जा रहा है, रिले के थ्रू दिया जा रहा है। और रिले को ऑपरेट करने के लिए रिले के एक कॉइल पे 12 वोल्ट है और दूसरा जो कॉइल है एनपीएन ट्रांजिस्टर द्वारा एमसीयू जो है कंट्रोल कर रही है। मतलब कि इसका जो पीसीबी में सर्किट है, इसके सर्किट में आपको क्या मिलेगा, फ्यूज मिल सकता है, रिले मिल सकता है और रिले जो है 12 वोल्ट से ऑपरेट हुआ मिलता है। तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हीट मोड में करने पर लाइन और न्यूट्रल 220 वोल्ट अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका सर्किट खराब हो सकता है। अब हमें उसके सर्किट को रिपेयर करना होगा। तो हम बता दें, डायग्राम के थ्रू बता दें कि सर्किट जो है कैसा है। आते हैं हम डायग्राम के रूप में आपको समझाते हैं कि ये जो सर्किट है कैसा है और कहाँ पर हमें कैसे चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना लिया है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का, जो हीटिंग कूलिंग में लगता है, सर्किट में लगता है। तो ये जो हमारा 4 वे रिवर्सिंग वाल्व है, यहाँ पर जो 2 वायर देख रहे हैं, इसमें लाइन और न्यूट्रल की 220 की जब वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो ये जो है हमारा हीटिंग मोड में चेंज हो जाता है, हीटिंग मोड का काम करने लगता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है। लेकिन अगर इसको लाइन और न्यूट्रल में से कोई भी एक सप्लाई ना मिले तो ये आपका जो है कूलिंग मोड में रहेगा। अगर हम रिमोट से हीट मोड में करेंगे तो काम नहीं करेगा। तो अगर इसको हमें चेक करना है तो डायरेक्ट लाइन न्यूट्रल देके देख लेते हैं। लाइन न्यूट्रल देने के बाद अगर किट से आवाज आ रही है
प्लंजर जो है रोटेशन चेंज करता है, इसका मतलब ये काम कर रहा है। लेकिन पीसीबी में लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि रोटेशन इसका चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ होगा? हमारे सर्किट में। तो इसका सर्किट कैसे बना होता है मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ। ये जो दो कनेक्टर लगाया जाएगा पीसीबी में, वहां पर दो कनेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक कनेक्टर को जो ट्रेसिंग करेंगे तो जो ईएमआई सेक्शन से न्यूट्रल की सप्लाई आती है, वहां से देखेंगे कि दो कनेक्टर में से एक कनेक्टर का पॉइंट जो है डायरेक्ट बीप करेगा, डायरेक्ट जुड़ा रहेगा। मतलब जैसे ही 220 वोल्ट अगर इस सर्किट में इन किया जाएगा तो उसका जो न्यूट्रल है एक पिन पे डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब कि इस 4-वे रिवर्सिंग वाल्व को न्यूट्रल जो है डायरेक्ट पहले से मिल जाएगा जब हम पीसीबी ऑन करेंगे तब। और दूसरे टर्मिनल पे लाइन कब आएगा? जब हम पीसीबी को हीट मोड में रिमोट से कमांड देंगे तब। अब जैसे ही हीट मोड से हम रिमोट से कमांड देंगे तो यहाँ पर लाइन की सप्लाई पहुंचाने के लिए जो सर्किट बनी रहती है वो कैसी होती है? तो हम देखेंगे कि जो ईएमआई सेक्शन से लाइन न्यूट्रल आगे जा रहा है, यही में से लाइन से एक फ्यूज लगा के हम देखेंगे, लाइन से एक फ्यूज लगा रहेगा। फ्यूज जो होगा आपका 15 एम्पीयर तक का लगा रहता है। वो फ्यूज से होते हुए लाइन की सप्लाई जो है एक रिले के स्विच के एक टर्मिनल पे दे दी जाती है, और रिले का जो दूसरा टर्मिनल है, स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है, वो इस कनेक्टर से जुड़ा रहेगा। मतलब कि यहाँ पर न्यूट्रल पहले से है, लाइन की सप्लाई कब आएगी? जब हम रिमोट से पीसीबी में कमांड देंगे। तो वो किसके थ्रू आ रही है? रिले के थ्रू। मतलब कमांड हम एमसीयू को देंगे और एमसीयू जो है उसको लगेगा कि हमें हॉट मोड में करने का कमांड आ गया है, तो तुरंत इस रिले को ऑन करेगी। इस रिले को ऑन करने का सर्किट आपको कैसा मिल सकता है? तो एक टर्मिनल पे देखेंगे कुछ पीसीबी में 12 वोल्ट या कुछ पीसीबी में 15 वोल्ट भी इसके जगह पे मिल सकता है, और दूसरा टर्मिनल जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर या बाइपोलर आईसी के थ्रू एमसीयू उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। अब एक टर्मिनल पे क्वाइल के पॉजिटिव बना हुआ है, जैसे ही एमसीयू दूसरे टर्मिनल पे सिग्नल देती है, यहाँ पर निगेटिव आ जाता है, और इस तरीके से क्वाइल पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये स्विच का कंडक्टर आपस में कनेक्ट होता है, और इस तरीके से लाइन की सप्लाई यहाँ पहुंच जाती है। और जैसे ही लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई इस 4-वे वाल्व को मिलता है, ये जो है गैस का रोटेशन जो है चेंज कर देता है। बाकी जो भी सेक्शन है सब काम करते हैं, सबका सर्किट आपको नॉर्मल एसी की तरह ही, इन्वर्टर एसी में जो नॉर्मल एसी है उसी की तरह ही मिलेगा, और ये देखेंगे कि फंक्शन काम करने लगा। तो इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम मैकेनिकल से आता है, लेकिन अगर पीसीबी से है तो हमें इतने सर्किट को ही क्या करना है? चेक करना है। चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों कनेक्टर पे आप लाइन और न्यूट्रल चेक करिए। कब? पीसीबी को हॉट मोड में करके। अगर हॉट मोड में करने के बाद आपको लाइन न्यूट्रल की सप्लाई 220 वोल्ट यहाँ मिल रही है तो सर्किट ओके है, नहीं मिल रही है तो इतने सारे सर्किट को हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा, और चेक करके इतनी आसानी से हम इस सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके पीछे एक सवाल ये आता है कि क्या इसका यूज जो है हम अलग से नॉन इन्वर्टर एसी में भी कर सकते हैं, या रिवर्सिंग वाल्व का जो यूज है हम अलग से उस एसी में कर सकते हैं जिसमें पहले से नहीं लगा है? तो इसका आंसर है कि नहीं, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैकेनिकल में तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसको ऑपरेट करने का कमांड जो है एमसीयू देती है। तो जो नॉर्मल एसी है या वो एसी जिसमें ये फंक्शन नहीं था, उसमें एमसीयू जो है इसको ऑपरेट कर ही नहीं पाएगी। कूल मोड में हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर मैनुअली करते हैं तो फिर जो प्रोग्रामिंग है वो नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम इसको मैनुअली अगर हम लगा के स्विच से ऑन कर दें तो उस समय हमारा इंडोर हीट होने लगेगा, जबकि प्रोग्रामिंग में है कि इंडोर हीट होना नहीं चाहिए। तो उस समय भी क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस वाल्व का यूज उसी पीसीबी में होगा जिसमें इसका यूज करने का फंक्शन दिया रहता है। वो पीसीबी में रिवर्सल वाल्व का फंक्शन रहता है। हम अदर पीसीबी में इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो इसके अनुसार नहीं होगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।